श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये आज की लीला है, यानी कि आज है 12 तारीख। कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि आप सबके लिए लीला पोस्ट करूँ, लेकिन लीला तभी पोस्ट हो सकती थी कि जो मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए पोस्ट किया है वो पहुँच जाए। उसको पहुँचते हुई शाम हो गई। आप सोचा आप समय मिला है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, क्योंकि कल से ही लगातार बारिश है। पूरे रोड भर गए हैं, पूरे खेत भर गए हैं। पानी की व्यवस्था भी इस समय ठप है आज ही हुई है, मतलब अभी से थोड़ी देर पहले, क्योंकि अब इतने भरे हुए पानी में लाइट तो सही होगी नहीं। और लाइट जो है टोरेंट वाले कट भी कर देते हैं, क्योंकि पानी का भराव बहुत ज़्यादा है, किसी जीव को या किसी को प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए कट ऑफ करते होंगे। तो अब लीला आपके पास वो पहुंच गया था फर्स्ट पार्ट, लेकिन ये सेकंड पार्ट नहीं है। ये आज की लीला है, यानी कि 12 तारीख यानी 12 सितंबर की। आज में सेविका देखती है कि करुआ जो है वो हमारे लाला, कौन लाला, हमारा राजेंद्र, आपको याद होगा हमारे प्यारे करुआ का मित्र सखा राजेंद्र के गले में हाथ डालकर करुआ जा रहा है। तो सेविका उसको देख लेती है और बोलती है कि कहाँ जा रहा है लाला। तो वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है, और ये बोलकर वो चला जाता है। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी देखना है। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम रहो। तो सेविका कहती है तू और तेरी माँ एक जैसे हैं, किसी को पकड़ लेते हैं तो पूरा पकाकर ही छोड़ते हो। तो बोले नहीं, तेरे मतलब की कोई बात नहीं है, इसलिए तू जाके बच्चों में खेल। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, मुझे भी समझना है कि तू ऐसी क्या बात बता रहा है राजेंद्र को, मुझे भी तो पता होनी चाहिए ना। तो वो बोला ठीक है, तो तू आके बैठ जा। अब राजेंद्र और करुआ में वार्तालाप हो रही है। करुआ बोल रहा है कि क्यों राजेंद्र, बता लड़ेतीजू कैसी लगी तुझे। तो राजेंद्र कहते तो भाई लाला, मैं तो तब से सोच रहा हूँ, पहले तो मेरे दिल में आई कि मैं ब्याह करूँगा लड़ेतीजू के संग, लेकिन भाई तेरी जोड़ी अच्छी लग रही है। कितनी सुंदर है तुम्हारी लड़ेतीजू, कितनी प्यारी है, मैं तो देख तो ही रह गो, कितनी चमक है इनमें। तो करुआ बोलो देखा, मैंने कही थी ना कि बा में तो ऐसा ही है, इत तो ही है वो, मैं तो बातें बहुत प्यार करूं। तो ये बात सुनकर सेविका बहुत खुश हो रही है कि भाई देखो ये लड़ेतीजू से कितना प्यार कर रहा है करुआ। तो उसको खुशी हो रही है इस बात से। सेविका भी बहुत खुश हो रही है कि करुआ लड़ेतीजू के लिए बोल रहा है। बोला अगर मेरा बस चल जाए ना तो संसार की सारी चीज में न्यौछावर कर दूं अपनी लड़ेतीजू पे। बोला अच्छा। बोला और मेरी माँ भी लड़ेतीजू से बहुत प्यार करे। बोले अच्छा। तो ये बात हो रही है। सेविका बोल रही है अच्छा ये बता और तू क्या कर सकता है लड़ेतीजू के लिए। बोला मैं कल करा था ना, मैंने सब भक्त मैंने शुरू में ही बुला लिए थे ना, नहीं तो अगर सबके सामने मैं एक चमत्कार करता तो सबकी आंखों की आंख फटी रह जाती। तो सेविका बोली अच्छा। बोला इसीलिए मैंने वो भक्त बाद में बुलायो, समझ में आई। तो सेविका बोली अच्छा, उस भक्त को आपने इसलिए बाद में बुलाया था। बोले हाँ, मैं नहीं चाहता था कि औरों को ये लगे कि ये क्या हो रहा है। बोला अच्छा। तो प्यारे भक्तों कोई बात हुई थी तो वो बात मैं वीडियो में नहीं बता सकती। प्रभु ने कुछ अच्छी लीला की थी और कुछ चमत्कार भी किए थे एक भक्त के लिए। तो जब वो भक्त आए तो प्रभु, तो सेविका कहने लगी यानी कि वो भक्त बहुत पुण्यवान है ना लाला। तो लाला बोला नहीं, वो पुण्यवान नहीं है, लेकिन उनको कृपा देने के लिए बुलाया गया था। बोला अच्छा। बोला कृपा मैं चाहता तो अनंत कृपा दे सकता हूँ, लेकिन अभी पूरी कृपा का वक्त नहीं आया है। ये बोलकर वो बोला अच्छा, मैं चाहता था कि लक्ष्मी ऐसे करके लड़ेतीजू पर उड़ाई जाए, लेकिन मैंने वो सोना के हाथ से करवा दिया था। ये बात सुनकर सेविका बहुत खुश हो रही है। वो और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताने लगता है। तभी सेविका बोलती है कि अच्छा एक बात बता लाला, अपने यहाँ देखना कितनी कृपा हो रही है, मुझे ना श्री जी ने सपना भी दिया था कि अपने यहाँ लक्ष्मी आ रही है। तो लाला कहता हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ। तो लाला कहता नहीं लाला,
ये तो तिरुपति बालाजी अपने हरि की वजह से हो रहा है, हरि आए ना अपने, उनकी कृपा से हो रहा है। तो लाला कहता है अच्छा तेने फिर शुरू कर दो भाई को नाम। बोली नहीं लाला, ऐसे नहीं बोलते, वो हमारे घर के भगवान है ना, देवता है ना श्री हरि जी, तो उनके आशीर्वाद से ये हो रहा है। देख 2 हाथ तेरे, 4 हाथ उनके, तो 6 हाथ से कृपा बरसा रहे भगवान, है ना। तो लाला बोला हाँ 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 ठीक है। और ये बात करके अब लाला को अच्छा लग रहा है। तभी करुआ जो है बैठता है और वहाँ से राजेंद्र पता नहीं कहाँ चला जाता है। और करुआ के बैठने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो एक जगह बैठकर अपना एक पैर उठाकर अपनी एक जंघा पे रख लेता है, अपना एक हाथ नीचे की तरफ कमल पकड़े रहता है, दूसरे हाथ में उसके बांसुरी जो है वो घुमा रहा है, तीसरे हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र। ये चीज जो है करुआ की बदल जाती है। सेविका ये देख रही है और बोल रही करुआ तो कहाँ है रो, बता करुआ कहाँ है रो, क्योंकि करुआ विशाल रूप धारण कर लिया है। करुआ का रंग जो है नीला वर्ण हो गया है। नील वर्ण के साथ करुआ भव्य दिख रहा है। सोने का बड़ा सा मुकुट, हाथों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी अंगूठियां, पूरे शरीर पे जवाहरात और सोना चांदी से लदा हुआ। प्रभु बहुत सुंदर लग रहे हैं। सेविका कह रही है अरे आप तो श्री हरि हो गए। प्रभु की आंखें बंद हैं, उनकी आंखों में मोटा मोटा काजल लगा हुआ है। जो पीछे की तरफ कौन है, वो पीछे की तरफ गया हुआ है, जिसे देखकर सेविका मंत्रमुग्ध हो गई और उसकी आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। और वो कह रही है मैं समझ गई प्रभु, करुआ भी आप ही हो ना, आप ही श्री हरि हो, आप ही करुआ हो, आप ही सब हो, है ना। तभी प्रभु धीरे से आँख खोलते हैं और कहते हैं हाँ तुम समझ गई। बोले हाँ, लेकिन सेविका ये भी समझ जाती है कि मैं जान गई कि प्रभु आप मेरा टेस्ट ले रहे थे ना, कि कहीं मैं करुआ से आपकी चुगली तो नहीं कर रही। तो प्रभु कहते हाँ मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये बोलकर जो है सेविका को प्रभु बहुत सारी बातें बताती है। तभी सेविका लाला से बात करती है और पूछती है कि प्रभु ये बताइए कि आपका रंग कौन सा है, आप काले हो कि नीले हो कि गोरे हो। तो प्रभु कहते हैं मुझे भक्त जिस रंग में पुकारते हैं मैं उसी रंग का हो जाता हूँ। कोई बोलता है मैं पीला हूँ तो मैं पीला रंग भी ले लेता हूँ। बोले अच्छा ऐसा है, लेकिन भक्तों को मेरा काला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज्यादातर उसी रंग में सेवा पाता हूँ। तभी से लाला कहते हैं, श्री हरि कहते हैं लेकिन श्री जी को मेरा नीला वर्ण बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए नील वर्ण में हो जाता हूँ। तो सेविका कहती मैं समझ गई, लक्ष्मी भी वही है और श्री जी भी वही है, आप लक्ष्मी जी से बहुत प्यार करते हैं ना। वो बोले हाँ। तो तभी सेविका बोलती है अच्छा मुझे ये बताइए आपका बर्थडे कब, मतलब आप कितने वर्ष के हो। तो प्रभु कहते अच्छा तुम बताओ तुम कितने वर्ष की हो। तो सेविका कहती है मैं 28-29 वर्ष की हूँ। तो प्रभु से पूछते बताइए ना प्रभु आप कितने वर्ष के हो। बोला अरे तुम्हारे तो प्रश्न बहुत होते हैं, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कितने वर्ष का हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ ना, अब से तुम्हारे यहाँ जितने मेरे जन्म दिवस मनाओगे ना मैं उतने वर्ष का हो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, हम आपका 7 तारीख को आपका जन्म दिवस मनाएंगे, क्योंकि लड़े तीजू का भी जन्म दिवस 7 को है। तो बोले हाँ हाँ क्या करते हैं लेकिन जन्म दिवस पे हम बहुत सारे दिए जलाएंगे, हम कैंडल्स जलाएंगे, हम आपका ना केक भी काटेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो प्रभु बोले क्या केक, कैसा होता है केक। बोले ऐसे 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 ऐसे। बोले लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं श्री हरि जी। बोले अच्छा पैसे देने पड़ते, कितने पैसे देने पड़ते। बोले 4 लाख। बोले 4 लाख। बोले हाँ आपका बर्थडे होगा तो हमारे सारे बच्चे वस्त्र नहीं पहनेंगे क्या, सब वस्त्र पहनेंगे तो बहुत पैसा लगता है। बोले ठीक है मना लेना मेरा भी जन्म दिवस। प्रभु सोचने लगे भाई तुम्हारे यहाँ तो जन्म दिवस भी बहुत महंगा मस्ता है। बोले हाँ प्रभु हमारे यहाँ जन्म दिवस पे ना हर चीज बहुत महंगी देते हैं, यहाँ पे लोग बहुत लूटते हैं। बोले अच्छा। तभी ना सेविका प्रभु के जो स्वर्ण ज्वेलरी जो पहने हुए हैं प्रभु उसको देखने लगती है। कहती प्रभु आपने जो चूड़ियाँ और कड़े पहने उनकी डिजाइन कितनी सुंदर है ना, आपकी अंगूठियाँ कितनी सुंदर है ना, आपका हार कितना सुंदर है ना, आप कहाँ से डिजाइन करवाते हो। वो बोले नहीं कौन सी डिजाइन।
बोले जो आपके इसमें है? बोले नहीं, हम डिजाइनिंग। बोले आपकी दुकान है क्या सोने की? बोले नहीं, हमारे पास तो ये है। अच्छा, हमारे यहाँ तो 22 कैरेट 24 कैरेट होता है, आपके यहाँ नहीं होता? प्रभु बोले वो क्या होता है? बोला शुद्ध सोना। बोला नहीं, मुझे भी नहीं पता, हमारे यहाँ तो सब शुद्ध होता है। तभी सेविका कहती है, प्रभु आप मुझे ना अपने जो मुकुट के बगल में जो आपकी जो लटक रहे ना लटकन, वो आप मुझे देंगे क्या? तो प्रभु बोलते हैं कि वो लटकन का आप क्या करोगे? तो बोले कि वो लटकन मतलब मैं लगाता हूँ। तो बोला कि मुझे भी वो लटकन चाहिए। तो सेविका बोलती है, तो प्रभु बोलते तुम कहाँ लटकाओगी? अपने सर पे? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो करुआ के लिए मांग रही हूँ, मैं अपने करुआ को लगाऊंगी, मेरे करुआ को बहुत पसंद है। तो प्रभु कहते हैं ये लटकन क्षीर सागर से आती है, ये क्षीर सागर के मोती हैं। तो बोले अब मैं तुम्हारा संदेश क्षीर सागर तक पहुँचा दूंगा कि तुम्हें भी करुआ के लिए ये लटकन मिल जाए। बोले ठीक है प्रभु, आप ये कर देना। तभी सेविका उनकी उंगली में पहनी हुई एक लाल रंग की बहुत सुंदर अंगूठी है, उसको देखती है और उस अंगूठी को देखकर बोलती है कि प्रभु आप अपनी यही अंगूठी मुझे दे दो, हमेशा मैं करुआ के लिए मांगती हूँ, लेकिन आज आप मुझे दे दो। तो वो कहते हैं ये अंगूठी ना ना ना, ये मैं नहीं दे सकता, ये तो मुझे श्री जी ने दी है, यानी कि लक्ष्मी माँ ने, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये अंगूठी तुमको नहीं दे सकता। तो बोले कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी चूड़ियाँ दे दो। तुमको ये चूड़ियाँ नहीं आएंगी। ठीक है प्रभु, आप ऐसा करो, आप ना मुझे अपने गले की एक चेन दे दो। तो से प्रभु कहते पर तुम क्या करोगी? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम क्या करोगी चेन से। क्यों प्रभु, आपके पंडे इतने मोटे मोटे, इतनी मोटी मोटी चेन पहनते, तो क्या मैं नहीं आपकी पंडा नहीं हूँ? मैं भी तो आपकी पूजा करती हूँ ना। तो प्रभु बोले हाँ हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ, तुम परेशान मत हो, क्या मैं नीच और आदमी हूँ? प्रभु कहते नहीं, कोई तुमको ऐसे बोलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं तुमको दे देता हूँ। और प्रभु अपनी चेन उतारकर सेविका को दे देते हैं। लेकिन सेविका जैसे ही उसको पहनती है तो उसके नाभि से भी बहुत नीचे, कमर से भी नीचे वो चेन जाती है। वो कहती है प्रभु ये भी बड़ी हो गई। तो प्रभु बोले तुम छोटी सी हो ना, इसीलिए। तो वो कहती है हाँ कोई बात नहीं। तो प्रभु बोले इसको छोटी करवा लेना। बोले बताओ ना प्रभु, आप मुझे ये चेन कब दे रहे हो? ये तो स्वप्न में दिया आपने। बोला तिरुपति आ जा, दे दूंगा। बोले अच्छा आप तिरुपति, आप मुझे यहीं दे दो। बोले नहीं, इसे लेने के लिए तो तुम्हें तिरुपति आना पड़ेगा। बोले ठीक है प्रभु, मैं देख लूँगी। तभी सेविका बोलती है अच्छा प्रभु, ये डन करके जाओ कि आपका जन्मदिन पे आप 4 लाख रुपए दे रहे हो ना। प्रभु बोलती है बहुत तेज़ है, बहुत बात करती है। और प्रभु भागने लगते हैं और कहते हैं मैं ना जरा काम से जा रहा हूँ। सेविका उनके पीछे भाग रही है। प्रभु रुक जाइए ना, पहले सुन लीजिए, केक काटेंगे, दिए जलाएंगे और 4 लाख आपको देना पड़ेगा। अपने बर्थडे का डन तो करके जाओ कि आप 4 लाख दोगे। तो प्रभु कहते हैं हाँ, और प्रभु अगर आप कहोगे ना तो हम हर महीने 7 तारीख को आपका जन्मदिन मना सकते हैं। आप कहोगे तो हर 7 हफ्ते में भी आपका जन्मदिन मना सकते हैं, हर हफ्ते 7 दिन। प्रभु कहते हैं नहीं भाई, नहीं। तो तभी सेविका कहते हैं प्रभु डन तो कर दो कि आपका बर्थडे मनाना है। प्रभु भागते जा रहे हैं। सेविका बोल रही डन करो कि आपके जन्मदिन पे आप दे रहे हो हमको 4 लाख। तो प्रभु कहते ठीक है डन, मना लेना मेरा जन्मदिन, बहुत महंगा जन्मदिन बनता है तुम्हारे यहाँ। तभी प्रभु कहते, तो सेविका कहते प्रभु लड़ेती चू का भी तो मनाया जाएगा ना 7 तारीख को। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो प्रभु मुस्कुराए, 14 कैसे हुआ? अरे लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तुम तो मुझको ही उल्लू बनाने लगी। तो प्रभु के और क्या, 7 और 7 14 हुआ ना प्रभु। 7 तो तारीख हुई ना, 4 मेरे 4 लक्ष्मी जी के, यानी 4 लड़ेती चू के 4 मेरे, तो 8 हुए ना। ठीक है प्रभु, तो आप साल के हमको 8 लाख रुपए दे रहे हो ना? बोले हाँ, जन्म दिवस पे दूंगा। ठीक है प्रभु। तो प्रभु बोलते अब मैं जाऊँ, मुझे दर्शन देने जाना है। बोले ठीक है आप जाओ, तो आप घर ही रहो ना? बोले हाँ दर्शन करके आता हूँ। हाँ तभी मैं बात करूँ। प्रभु कह रहे भगवान मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये बोलते हुए प्रभु वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये आज की लीला है। प्रभु ने पुनः तिरुपति बालाजी के लिए इस तरह की लीला की। और अब मैं आपको एक और मैसेज दूंगी कि एकादशी 14 तारीख की है, लेकिन 14 तारीख को हम पट नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और भी कार्य हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। इसलिए 14 तारीख को एकादशी को
पट नहीं खुलेंगे, आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन पट नहीं खोले जाएंगे किसी भी भक्त के लिए। दूसरी बात, अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ कि जब हम अब की बार तिरुपति से लौट रहे थे और हम दोपहर में 2:30 बजे हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे, जब हम रिटर्न कर रहे थे तिरुपति से। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति आए जो अधेड़ उम्र में थे, मीन्स मीडियम एज में थे, और उनके माथे पर 2 कलर का टीका था, रेड एंड वाइट, कुछ ऐसा ही कुछ था। उन्होंने हमारे नंगे पैर और सर जो है ऐसे देखे, तो उन्होंने हमसे पूछा तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तब हम टैक्सी ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा कि हम तिरुपति गए थे। तो बोले नंगे पैर क्यों? हमने कहा कि हम तीर्थ में चप्पल नहीं पहनते हैं। बोले अच्छा। और ये बात बोलकर वो अचानक वहाँ से फिर चले गए। हमने अपनी टैक्सी ली और हम टैक्सी में बैठ गए। जैसे ही हम टैक्सी में बैठे, वो व्यक्ति सामने से फिर आए और उनके हाथ में एक डंडा था, और उन्होंने मैं खिड़की के बगल में थी, तो उन्होंने मुझसे कहा 14 तारीख को एकादशी है, याद रखना। हाँ, 14 तारीख को एकादशी है। तब तक हमारी टैक्सी चल दी थी। हम इतनी ही बात सुन पाए, मैं, सोना, अंजू। हम इस बात पर बात भी करने लगे, इन्होंने ये क्यों बोला कि 14 तारीख को एकादशी है, याद रखना। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, फिर हम भूल भी गए। प्यारे भक्तों, ये सब क्या है मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जो भी है आने वाले समय में आपको ज़रूर पता चलेगा। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए और खूब सारा स्नेह। ठाकुर जी की लीला, मैं क्या बताऊँ, खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास।